काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आया, तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन और जोई को स्कूल आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जेसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके, लेकिन फादर के मना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है। और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जेसन के घर तक आ गई थी और छुप कर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबेका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबेका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी। ये दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग्स देखकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबेका से भी बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि ये स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए रेबेका तुरंत बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जेसन के रूम में इन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था ताकि सोफिया सजा के तौर पर जेसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेड को इस शराब की बोतल के बारे में पता चलता है तो वो जेसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जेसन को स्कूल से निकालने के बजाय इसे हमारी सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जेसन को सिस्टर्स का काम मिल जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जेसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गई और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने गई जो कि जेसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है जहाँ जेसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी इसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया जेसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। ये सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जेसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जेसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जेसन इसे पाप बताकर मना करता है, लेकिन फिर वो भी सब भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चर्च में अपने पाप को फादर के सामने कन्फेस करने चाहता है, लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है जो कि जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। 1 हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबेका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वो रेबेका से बात कर रहे थे। ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता न चल जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब रेबेका उसे रोकती है तो सोफिया आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। रात को जेसन अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जेसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जेसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जेसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जेसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जेसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा